गाइस, कैसे हो आप लोग को मेरे चैनल पर स्वागत है। और अभी मैं जा रही हूँ कैंटीन। घर का सारा काम खत्म हो गया, नाश्ता भी मैंने थोड़ा बहुत खा लिया है। तो अभी 12 बजे तो बंद हो जाता, मैं सोच रही हूँ फटाफट जाके आती हूँ। और काफ़ी सामान है नहीं घर पे, तो काफ़ी दिन से सोच रही थी जाने को, और मेगा को भी बोल रही थी, और मेगा को ये जा कैंटीन, तो बोलती आज जाऊँगी कल जाऊँगी, तो उसको भी शायद आलस आ रहा होगा जाने को। तो फाइनली मैंने कहा चलो आज तो मैं जाती हूँ। देखते हैं कैंटीन में सामान मिलता है कि नहीं, क्योंकि कभी तो जैसे जाते हैं सोचते हैं कि ये भी लेना है वो भी लेना है, सोचते हैं वहाँ पे जाते हैं तो वो सामान नहीं मिलता है। देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है, तो चलिए। तो फाइनली मैं आ गई कैंटीन से, और अभी आके बस पंखा चलाया, थोड़ी देर रेस्ट किया और पानी पिया, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लेके आई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सामान लेके आई हूँ, और डिक्की में लेके आई थी, फिर डिक्की से फिर बाल्टी में डाल के फिर लेके आई। तो 2-3 सामान नहीं मिले, और तो पूरा टोटल सामान मिल गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जाती हूँ कैंटीन और फिर 1-2 सामान नहीं होता, और पूरा कैंटीन में कुछ सामान नहीं मिलता। पर आज जैसे सारा सामान मिल गया, सिर्फ 1-2 सामान नहीं मिला, तो लेके आ गई हूँ सामान। अभी सामान को रखती हूँ और उसका सोच देखती हूँ अभी दिन में क्या बनाती हूँ खाने को, तो अभी वो बनाएंगे। ये घी लेके आई हूँ, क्योंकि जैसे कि अब पता है दशहरा आ रहा है, और घी थोड़ा सा बचा हुआ है, वो थोड़ा पुराना भी हो गया, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये घी मैं इसलिए लेके आई छोटा, क्योंकि छोटा फिर ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा लाएंगे, बड़ा लेके आऊँगी तो फिर वो बच जाता है, तो इस वजह से। और ये इसलिए लेके आई हूँ कि अब दशहरा भी आ रहा है और फिर बरसा भी आ रही, तो उसको दो जितने दिन रहेगी तो घी भी खाएगी। तो ये है, और ये तेल लेके आई हूँ, और ये जैसे आपको पता ही दिखाया था मैंने ये। तो यहाँ पर सामान वगैरह मैंने सारे रख दिया, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दूध का पाउडर दिखा रही हूँ कि मैं दूध पाउडर का चाय बना रही हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था, जैसे कि आपको पता है मेरे को पाउडर दूध का चाय पसंद है, पर मैंने अभी काफ़ी दिन से लेके नहीं आई थी, तो आज फाइनली लेके आई, तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से बनाते हैं। तो मैंने चाय भी बना लिया, और वहाँ पर थोड़े से चावल थे कल के, उसको गर्म किया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ही नाश्ता खा के गई थी और फिर अभी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो मैंने खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, 10 से 15 मिनट। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मेरे को ऐसे फ्रिज में गई तो देखा तो पनीर था, तो मैंने कहा चलो पनीर की भुजिया बना देती हूँ, रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पनीर को कद्दूकस कर दिया है, और उसके बाद मैं सिंपल बनाऊँगी, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। तो बस कद्दूकस करके इसको साइड में रख दिया है। उसके बाद प्याज काट रही हूँ, और इस बार का ये प्याज मैं सच में इतना, जितनी बार भी काट रही हूँ उतनी बार मेरे को इतना तीखा लग रहा है आँखों में। तो मैंने दुकान में जाकर भी बोला, जो जहाँ से लेके आए थे, जो हमारे घर के पास में है, तो उनको भी बोला कि मैं ये अभी का प्याज बेकार है, क्योंकि जितना भी मैं काट रही हूँ तो इतना तीखा लग रहा है। तो भैया बोल रहे थे कि प्याज इधर पहुँचा देना, काट के हम भेज देंगे, तो मजाक के तौर पे ले रहे थे। तो मैंने कहा हाँ, बस 1-2 प्याज काटने के लिए मैं यहाँ भेजूँगी। तो फिर उसके बाद अभी मैं बस ये प्याज फटाफट से मैंने काट दिया, और काटने के बाद 2 हरी मिर्च भी काट दिया, और उसके बाद मैं तेल डाल दूँगी। और तेल जैसे गर्म होगा उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, और वहाँ पर मैंने धनिया भी धो के थोड़ा सा काट दिया है, और टमाटर भी काट दूँगी। टमाटर भी मैं आधा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दूँगी तो उसमें खट्टापन आ जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो आधा डाल देती हूँ। और देखिए यहाँ पर प्याज भी मैं भून रही हूँ, और भूनने के बाद फिर जैसे भुन जाएगा उसके बाद इसमें मैं सिर्फ हल्दी नमक डालूँगी, और उसके बाद फिर डाल दूँगी ये टमाटर। तो टमाटर भी मैं डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ी देर भूनूंगी, जैसे प्याज और जैसे टमाटर भी गल जाएगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ये कस्तूरी मेथी, जो कि आपको पता ही है इसकी खुशबू काफ़ी पसंद आती है, तो वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया, और डालने के बाद इसको अच्छे से भून दिया। और भूनने के बाद जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था पनीर, तो उसको डाल दिया, और उसको बस थोड़ी देर पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट उसको भूनूंगी, क्योंकि पनीर तो वैसे ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, क्योंकि वो फिर ज़्यादा रबड़ की तरह हो जाता है। तो उसको बस धनिया ऊपर से मैंने डाल दिया, और देखिए ये भुन के तैयार हो गया। और फटाफट से बनाती हूँ रोटी, और रोटी बनाने के बाद फिर खाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपने, मेगा के लिए मैंने 2 रोटी और
ये सब्जी पनीर की भुजिया ये डाल दी, मेरे लिए एक रोटी डाली, क्योंकि मैंने जैसे आपको पता ही मैंने वो खाया था, क्या कहते हैं, थोड़ा सा कल का चावल बचा था, उसको थोड़ा गर्म करके खा लिया था, तो अभी पेट मेरा टनाटन है। तो मैं अभी मेगा को दे देती हूँ। और लो मेगा, तो अभी खा लेते हैं। अब मेगा भी खा रही है। तो अभी दिन का खाना वगैरह भी हो गया, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैं कमेंट लेती हूँ, कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि करूँगी, कि मतलब थोड़ा बहुत जैसे बीच-बीच में कभी-कभी कमेंट का रिप्लाई दूँगी, तो वीडियो के द्वारा, मतलब ऐसे भी मैं कमेंट का रिप्लाई तो देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देती हूँ। तो जो कमेंट जो बहुत ज़्यादा मतलब आते रहते हैं, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने कहा चलो उनका भी थोड़ा बहुत नाम लिया जाए, तो इस वजह से तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी, और जिन-जिन का मैं नाम लूँगी, तो मैंने दूसरे फ़ोन में यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके वो कर लिया है। मैं अभी ये पिछला ब्लॉग और उससे पहले का ब्लॉग, उसमें दोनों में से कमेंट वगैरह कमेंट लिया है, और उसी का मैं सोची थोड़ा बहुत रिप्लाई कर देती हूँ। तो सबसे पहले एक है, मतलब एक मिनट, ये ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ, इतना दिख भी नहीं रहा मेरे को तो। हुँ। तो एक कमेंट आता है जो कि हैं हमारी एना गुरु, जो कि मतलब हमेशा ब्लॉग में वो कमेंट करती है, इतना अच्छा-अच्छा कमेंट लिखती हैं, मतलब हमेशा एक ब्लॉग में जैसे-जैसे उनका कमेंट आता है, तो वो 4-5 कमेंट लिखती हैं, मतलब अच्छा-अच्छा, मतलब मुझे लगता है शायद देखते-देखते कमेंट करती होंगी, तो वो मतलब हर एक-एक चीज़ का मतलब लिखती है, और इन्होंने इतना अच्छा कमेंट लिखा है। इन्होंने बोला है कि जो एना गुरु जी हैं, तो इनका मैं कमेंट देखती हूँ, ये हमारे वर्षा के उसमें भी, मतलब आकाश के और समधी जी के उसमें भी कमेंट करती हैं, तो इनका कमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इन्होंने कमेंट किया था कि आंटी आप बहुत बहुत बधाई छ, मतलब नेपाली में है, तो मैं इसलिए मैं इनका एक कमेंट लिया है नेपाली में, क्योंकि कितने सारे मुझे बोलते हैं कि आप, जो हमारे नेपाली हैं, वो बोलते हैं कि आप नेपाली में नहीं बोलते हैं, नेपाली में बोलिए। तो मुझे लगा कि चलो इनका एक कमेंट लेती हूँ, तो उससे मैं नेपाली भी बोल लूँगी, और जो नेपाली है उनको तो समझ आ ही जाएगा, जो हिंदी वाले हैं उनको नहीं समझ आएगा, उनका थोड़ा-सा मैं बता दूँगी इसके बाद, कमेंट के बाद। इन्होंने लिखा है कि आंटी बहुत बहुत बधाई छ, है, एकदम खुसी लाग्छ आकाशलाई सानोबटी हेरेको, हार्ड वर्क गरेर आज कति राम्रो राम्रो मुकाम पुग्यो छ, बहुत खुसी लाग्छ, हिरो भन्दा कम थोडी न छ हाम्रो आकाश। तो मतलब बहुत अच्छा कमेंट लिखा, उसके लिए थैंक यू दिल से एना जी। और इन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने छोटे से, जब से छोटा था आकाश तब से देखा है, तो मतलब वो अभी बड़ा भी हो गया है, तो मतलब दिखने में वो हीरो लगता है, तो उन्होंने ऐसा लिखा है, तो उसके लिए थैंक यू। तो अब दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, तो ये दूसरा कमेंट है मुस्कान राणा करके। तो इन्होंने लिखा है कि आंटी अक्टूबर स्टार्ट हो गया, आप लोग कब आ रहे हो देहरादून? जल्दी आओ, मुझे आप सबसे मिलना है। देहरादून में कहाँ रहते हो? तो इन्होंने मेरे को कमेंट किया था पिछले ब्लॉग में, पिछले से पिछले ब्लॉग में किया था शायद। तो इन्होंने बोल रहे थे कि अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि जैसे अक्टूबर होगा दशहरे में हम देहरादून में मनाएंगे, तो अभी हमारा देहरादून में कैंसिल हो गया है हमारा, अभी हम मुंबई में मनाने का रीज़न हो रहा है। रीज़न इसलिए क्योंकि पहला रीज़न ये है कि जैसे कि मेगा का एग्ज़ाम है, पेपर शुरू हो रहे हैं 26 तारीख से, तो एक तो रीज़न वो हो गया। दूसरा रीज़न जैसे कि आप लोगों को पता ही है, थोड़ा बहुत हिंट तो आप लोगों को मिल गया है, आकाश भी दूसरा शो कर रहा है, तो इस वजह से अभी 2 बच्चे यहाँ पर होंगे और हम वहाँ पर, तो फिर ये डिसीज़न हुआ कि चलो मुंबई में मनाते हैं। तो इस बार हम मुंबई में मना रहे, तो इसलिए देहरादून अभी नहीं आ रही, पर जब भी आऊँगी मैं आऊँगी, आपको पक्का बताऊँगी, तब आप मिलने आ सकते हैं मेरे से। तो ये है। दूसरा कमेंट है वर्षा करके, वर्षा है शायद, ये पता नहीं क्या है नाम, पूरा इतना बड़ा है नाम, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं आगे का थोड़ा से पढ़ रही हूँ, तो मुझे वर्षा लग रहा है, वर्षा माधवी है शायद, ऐसे कुछ करके है नाम। तो इन्होंने लिखा है आंटी जी आप और आपके सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं सच में, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।
ज़रूर आकाश कुछ बनेगा। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने बोला कि आपके तीनों बच्चे मेहनत करते हैं, तो हाँ, सच में ही बोला आपने। तो मेगा का तो अभी मतलब इतना मेहनत तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जो है पढ़ाई में है, और उसके बाद आगे वो लाइफ में क्या करेगी और तब पता चलेगा कितना मेहनत करेगी। तो अभी जो पढ़ाई का मामले में है तो उसको पढ़ाई के लिए बोलना नहीं पड़ता है, पढ़ाई अपना करती है टाइम टू टाइम। और रही बात वर्षा की और आकाश की, तो ये दोनों तो मेहनत करते हैं, और इतना मेहनत करने के बाद जाके यहाँ पर ये मुकाम में पहुँचे हैं। तो काफ़ी लोग मतलब जैसे यूट्यूब वगैरह के होता है, जैसे यूट्यूब खोलने के लिए भी काफ़ी बातें होती है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यूट्यूब खोल के तो मेहनत भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई प्रमोट कर रहा है तो आपका व्यूज़ आएगा, आपका यूट्यूब चलेगा, प्रमोट ना करे तो फिर नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा आकाश को, वर्षा को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि एक 10 मिनट का व्लॉग देखने में काफ़ी मतलब मेहनत होता है, उसको कैसे बनाना है, उसको एडिट कैसे करना है, उसका थंबनेल कैसा बनाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो तभी करके आज इस मुकाम में पहुँचे हैं, जैसे वर्षा हो गया और आकाश हो गया। दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। और एक ये कमेंट है, ये है मेघा करके, मतलब मेघा नाम है इनका भी। तो इन्होंने लिखा है कि आकाश को इन फ्यूचर में हीरो बनता देखना चाहते हैं, और वो अपने काम के प्रति एकदम सीरियस रहता है, और देखते हैं अच्छा लगता है। और आकाश कहीं भी घूमने जाता है तो मतलब उसको इमरजेंसी में मतलब वापस आना पड़ता है, ऐसे-ऐसे लिखा है। तो हाँ, सही में कभी भी वो जैसे कुछ प्लान बनाता है कि मैं आज इतने दिन के लिए यहाँ जाऊँगा, वो जाऊँगा, तो उसका बेचारा फिर काम आ जाता है, तो फिर काम को भी पहले प्रायोरिटी रखना चाहिए, तो वो काम की उससे वो वापस आ जाता है। तो ये है। और हाँ, जैसे कि आपने बोला कि मतलब हीरो, तो हाँ, मेरी भी वही तमन्ना है। आगे तो भगवान के ऊपर है, मतलब आगे जाके कैसा क्या होगा वो अभी से हम कुछ बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते भविष्य का क्या है। पर वही है, कहते हैं ना, जो इच्छा है मन का, तो वो इच्छा मैंने भी पिछले ब्लॉग में थोड़ा-सा ज़ाहिर कही किया था। तो देखते हैं आगे, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अगर बनना लिखा होगा तो पक्का बनेगा, अगर नहीं बनना लिखा होगा तो नहीं बनेगा, ये बोल सकती हूँ मैं। कमेंट है वंदना करके, वंदना गुरुंग है शायद, हाँ, वंदना गुरुंग। तो इन्होंने भी लिखा है कि इतना अच्छा लगा ना मेरे को इनका कमेंट, सच में। तो इन्होंने बोला है कि मतलब आकाश, आप इतना मेहनत करते हो, है ना? आपके काम के प्रति इतना 100% दे रहे हो, काम करता हुआ देखकर मतलब हमें बहुत प्राउड फील होता है, और हम एक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए थैंक यू। लिखा है इन्होंने कि आपकी मम्मी का सपना ज़रूर 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 पूरा होगा, बोल के इन्होंने ब्लेसिस दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वो तो आप सबकी दुआएं लगी, अगर भगवान ने चाहा तो शायद बनेगा, तो यही उम्मीद है। तो चलिए, आज का कमेंट का, हाँ, एक कमेंट और है। हाँ, एक कमेंट ये है, इन्होंने लिखा है कि आंटी आप भी डेली ब्लॉगिंग कीजिए, और इनका नाम है सपना। तो डेली ब्लॉगिंग का तो ये है कि मतलब ऐसा होता है कि मैं एक दिन छोड़ के डालती हूँ, तो मुझे मुझे ऐसा होता है कि आज मैं क्या डालूँ, आज क्या बनाऊँ। मतलब ऐसा होता है कि मतलब डेली अगर एक ही चीज़ दिखाऊँगी भी तो फिर बोर, मतलब ऐसा लगता है कि बोरिंग ना हो जाए मेरा ब्लॉग। तो इस वज़ह से मैं कुछ ना कुछ नया डालने की कोशिश करती हूँ। अभी तो मैं नहीं कर सकती डेली ब्लॉगिंग, कभी बाद में जाके अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ, और शायद मेरे क्या पता डेली ब्लॉगिंग भी आए, पर अभी इसके लिए तो अभी कुछ डिसीजन नहीं है, वो बात की बात है। तो आज मैंने थोड़े बहुत 2-4 कमेंट पढ़े, तो आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट में बताना। और चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।